आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बात अठन्नी की, जो कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखी गई है। इसको कैसे हम छोटे रूप में समरी, जिसको हम कहते हैं समराइज, कैसे कर सकते हैं, सारांश जिसे हिंदी में कहते हैं, कैसे हम इसे करना चाहिए। तो आज हम इसी को सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि आपका जब लेसन, कोई भी कहानी है, अगर 4 to 5 पेज आपका है, तो उसे हम कितना छोटा करना चाहिए, हाफ पेज, 3/4 पेज या 1 पेज, डिपेंड करता है वो कितनी बड़ी स्टोरी है। जैसे आपके एग्जाम टाइम पे भी आपने देखा होगा कि अनसीन पैसेज आपको दिया जाए कभी भी, और फिर उसका हो सकता है सारांश लिखने के लिए कहा जाता है, समटाइम शीर्षक होता है। तो सारांश आप कैसे लिखेंगे, हमारा मेन उसी पर है फोकस। तो आपको सारांश कैसे लिखना है, सोचो। वहां पर आपका 3/4 पेज, एग्जाम जो आपका क्वेश्चन पेपर रहता है उसका 3/4 पेज आपका अनसीन पैसेज है, अपठित गद्यांश है, और उसमें से आप कितना लाइन आपको सारांश लिखना चाहिए। तो आप 4 to 5 या 6 समझ लो, उतना आपको यहाँ पर समरी लिखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। कहानी का परिचय एवं सार। आप इसको, कहानी को अगर पहले पूरा सुन लें तो आपको आसानी होगी कि हमने सार में कितना कम किया है। तो इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने बनाया है, इसके पूरे पार्ट को एक्सप्लेन करते हुए पूरा लाइन टू लाइन हमने उसकी शब्द टू शब्द हमने समझा है उसे। तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, और इसके प्रश्नोत्तर हमने किए हैं। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए सार समझना भी जरूरी है, तो इसे भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। बात अठन्नी की कहानी में सुदर्शन ने समाज की न्याय व्यवस्था पर करारा प्रहार किया है। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे, जिनका भार भी उसी के कंधों पर था। उसकी तनख्वाह से घर वालों का गुजारा ठीक से न चल पाता था। बार बार प्रार्थना करने पर भी इंजीनियर साहब ने उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट थे, जो इंजीनियर साहब के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। तो हमने यहाँ तक देखा कि जो मुख्य पात्र थे उनको यहाँ पर शामिल किया गया इस पैराग्राफ में, किस तरह से एकदम कम शब्दों में, कम से कम यहाँ पर जो घटनाएं हैं उसको यहाँ सब कुछ नहीं लिया गया है। मेन मेन हम यहाँ पर जो कहानी के जो मेन किरदार है, जो मेन मुख्य पात्र है, मेन कैरेक्टर है, उनसे रिलेटेड ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, जो मेन समस्या है, जो मेन प्रॉब्लम की तरह हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है राइटर, हम उसी को ही मेन लेकर चल रहे हैं। तो हमारा जो ये जो उद्देश्य है, वो हमें ध्यान रखना है कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है। जब हम सार लिखते हैं, उसको समराइज कर रहे हैं, तब भी हम उस उद्देश्य को नहीं भूलेंगे यहाँ पर। एक दिन रमजान ने रसीला को बहुत उदास देखा। पूछने पर पता चला कि रसीला के बच्चे बीमार हैं, पर घर में रुपया नहीं है। मालिक ने पेशगी मांगने पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। रमजान ने उसे कुछ रुपए दे दिए। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने शेष रह गए। एक दिन जगत सिंह कमरे में अपने किसी काम के लिए किसी से 500 रुपए की रिश्वत ले रहे थे, जिसे रसीला ने सुन लिया। इंजीनियर साहब ने उसे 5 रुपए की मिठाई लाने भेजा। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और 8 आने बचाकर रमजान का कर्ज चुका दिया। मिठाई देखकर इंजीनियर साहब को कुछ शक हुआ। उन्हें लगा कि वह मिठाई 5 रुपए की नहीं है। उन्होंने रसीला को धमकाया और हलवाई के सामने ले जाने की बात कही। रसीला ने अपना अपराध मान लिया और क्षमा करने की प्रार्थना की। इंजीनियर साहब ने उसे खूब पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने पुलिस के सिपाही के हाथ में 5 रुपए का नोट थमाते हुए कहा कि रसीला से सब कुछ मनवा लेना। दूसरे दिन उसे कचहरी में पेश किया गया। उसने कचहरी में भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया तथा माफ करने की प्रार्थना की। मगर मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन ने उसे 6 महीने की सजा का हुक्म सुना दिया। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। उसने कहा कि यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, क्योंकि बात केवल अठन्नी की थी। सार जो करने का एक मेन उद्देश्य यही ये भी होता है कि एग्जाम टाइम पर हम पूरे पूरे लेसन नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत अधिक टाइम उसमें जाता है। तो अगर आप समरी को सुन लेते हैं या उसे पढ़ लेते हैं, आपके पास लिखित रूप में रहे तो बहुत ही अच्छा है, जिससे आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस होती है, जिससे आपकी जो वर्तनी है, आपकी वर्ड है, वो मिस्टेक कम से कम होगी और आपके सेंटेंस भी
सही होंगे। तो आप लिखकर अभ्यास करें तो बहुत ही अच्छा है, जिससे आपके पास लिखित रूप में रहने पे एग्जाम टाइम पे आपको मुश्किल नहीं होती है। कहानी को फिर से आप याद कर सकते कि हमने इस कहानी में क्या पढ़ा था। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप समरी पर जरूर ध्यान दें और इसको अच्छे से ध्यान से सुने, क्योंकि कम समय में आपको यहाँ पर डबल बेनिफिट होता है, ज्यादा फायदा है। इससे आपको लेसन अच्छे से आप उसमें क्या करते हैं समझ में आ जाता है। जो मेन मेन पॉइंट है वो यहाँ मिस नहीं होते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।